नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जेआरएफ होल्डर पर। हमने कम्युनिकेशन की पिछली क्लासेस में हमने देखा था शैनन और वीवर के मॉडल को, साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन में 3 लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि उसमें टेक्निकल था, सेमेंटिक था और इन्फ्लुएंशियल था। इनके बारे में हमने समझा था। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन शैनन एंड वीवर मॉडल इन्फॉर्मेशन। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें इस मॉडल से पता होनी चाहिए, और ये जो सारे मॉडल्स हैं यहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। The information is viewed as a measure of one's freedom of choice when one selects a message. जब कोई मैसेज चुनता है तो इन्फॉर्मेशन को उसकी पसंद की आज़ादी का एक माप माना जाता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है एंट्रोपी। द इंफॉर्मेशन कैन बी मेजर्ड बाय एंट्रोपी। एग्जाम्पल, one's degree of freedom of choice to select a message. The ratio of the actual to the maximum entropy is called relative entropy. यानी एंट्रोपी क्या होता है? इंफॉर्मेशन को एंट्रोपी से मापा जा सकता है, यानी मैसेज चुनने की आज़ादी की डिग्री, यानी कोई व्यक्ति जो है वो मैसेज को चुनने में कितना फ्रीडम रखता है, इसको अगर आप मापना चाहते हैं तो इसको आप एंट्रोपी से माप सकते हैं। असल और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रोपी के अनुपात को रिलेटिव एंट्रोपी कहा जाता है, यानी जितनी अधिक एंट्रोपी होगी उतने को हम लोग रिलेटिव एंट्रोपी कहेंगे। रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन की वह मात्रा जिसे बिना आवाज वाले चैनल में हटाया या जोड़ा जा सकता है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी eliminated or added in a noiseless channel so that the message would still have meaning, ताकि मैसेज का मतलब बना रहे। यानी कि अगर मैसेजेस में कोई बिना मतलब की आवाजें आ रही हैं तो उनको हम हटा सके, उन्हें हम लोग रिडंडेंसी कहते हैं। Redundancy in communication involves adding extra elements to a message to prevent loss of information or ensure understanding, either through repetition of information to reduce misunderstanding or by using multiple channels for critical message to act एज ए बैकअप सिस्टम इन ए केस ऑफ फेलियर। कम्युनिकेशन में रिडंडेंसी में इंफॉर्मेशन के नुकसान को रोकने यह समझ पक्का करने के लिए मैसेज में एक्स्ट्रा एलिमेंट जोड़ना शामिल है, यह तो गलतफहमी कम करने के लिए इंफॉर्मेशन को दोहराकर या फेलियर की स्थिति में बैकअप सिस्टम के तौर पर जरूरी मैसेज के लिए कई चैनल का इस्तेमाल करके। वेल इट इंक्रीज प्रेडिक्टेबिलिटी एंड हेल्प्स with recall. Excessive redundancy can make communication inefficient and lead to boredom. हालांकि यह अंदाजा लगाने की क्षमता बढ़ाता है और याद रखने में मदद करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिडंडेंसी कम्युनिकेशन को बेकार बना सकती है और बोरियत पैदा कर सकती है। अर्थात अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसमें एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं, आप उनको हटाना चाहते हैं तो आप रिडंडेंसी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी अगर आपने इसकी क्षमता को बढ़ा दिया तो जो कम्युनिकेशन है वो बेकार हो सकती है और वो बोरियत बन सकती है। चैनल कैपेसिटी यानी कि किसी भी चैनल की जो क्षमता होती है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड पर यूनिट ऑफ द टाइम, जानकारी की वह मात्रा जो हर यूनिट टाइम में भेजी जा सकती है। बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन वुड लीड टू एरर्स, जानकारी के सही लेवल से ज़्यादा होने पर गलतियाँ हो सकती हैं। अगला है नॉइज़। नॉइज़ किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, जो साउंड आप सुनना पसंद ना करें वही आपकी हो जाएगी नॉइज़, यानी शोर। एनी अनवांटेड साउंड डिस्टॉर्शन दैट में बी एडेड इनटू द चैनल व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसमीटर और रिसीवर, यानी कोई भी अनचाही आवाज़ खराबी जो चैनल में आ सकती है और जो ट्रांसमीटर या रिसीवर के कंट्रोल से बाहर हो, वही आपका नॉइज़ होगा। However, the efficiency of a communication system can be increased by reducing the noise or by increasing the bandwidth or by increasing the signal power. हालांकि कम्युनिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी को नॉइज कम करके या बैंड की चौड़ाई बढ़ाकर या सिग्नल पावर बढ़ा करके बढ़ाया जा सकता है। अगला है कोडिंग प्रोसेस। Whenever we produce or receive a message, we use codes. जब भी हम कोई मैसेज बनाते हैं या पाते हैं तो हम कोड का इस्तेमाल करते हैं। Efficient coding involves
बेस्ट मैचिंग द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स एंड द चैनल। एफिशिएंट कोडिंग में जानकारी के सोर्स और चैनल की स्टैटिस्टिकल खासियतों का सबसे अच्छा मैच करना शामिल है। देन है बर्लो का मॉडल। बर्लो ट्राइड टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एसआर मॉडल और सेंडर रिसीवर मॉडल। बर्लो का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसे एसआर मॉडल या एसएमसीआर मॉडल भी कहते हैं। बर्लो ट्राइड टू एक्सप्लेन कम्युनिकेशन एज एसआर मॉडल और सेंडर रिसीवर मॉडल। बर्लो ने कम्युनिकेशन को एसआर मॉडल या सेंडर रिसीवर मॉडल के तौर पर समझाने की कोशिश की है। वेयर सेंडर स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड रिसीवर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स, जहाँ सेंडर का मतलब स्टिमुलस और रिसीवर का मतलब रिस्पॉन्स होता है। देयर वाज लेटर एक्सटेंडेड टू दी एसएमसीआर मॉडल। पहले जो आपका एसआर मॉडल उन्होंने दिया था, बाद में उसको उन्होंने और विस्तार करके उसको एसएमसीआर मॉडल बना दिया। दैट स्टैंड्स फॉर सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। यानी सबसे पहले आपके पास सेंडर होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए, उसके बाद चैनल होना चाहिए, उसके बाद रिसीवर होना चाहिए। यही आपका बर्लो का एसएमसीआर मॉडल है। इट इज़ द बेसिक कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी ये जो आपका आधारभूत संचार की प्रक्रिया है। इट इज अ लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जो बर्लो का कम्युनिकेशन मॉडल है वो आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। देयर इज नो टू वे कम्युनिकेशन। जो आपका लीनियर मॉडल कम्युनिकेशन होता है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। जो आपका लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो वन वे प्रोसेस होता है, यानी कि सबसे पहले सेंडर होगा, सेंडर के बाद मैसेज, मैसेज के बाद चैनल, उसके बाद रिसीवर। यानी कि ये वाला जो पूरा प्रोसेस है इसमें ये फिर दोबारा से जो रिसीवर होगा वो सेंडर को फीडबैक नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं तो उसको टू वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। जो सेंडर है वो मैसेज भेजेगा, वो चैनल के माध्यम से फिर रिसीवर तक पहुंच जाएगा, और यही आपका है बर्लो कम्युनिकेशन मॉडल। लेकिन ये टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। मैंने आपको बताया कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जिसमें जो आपका रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक न दे सके। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फीडबैक। यहाँ पर फीडबैक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। देयर इज नो नॉइज एज वेल एंड सो नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। अगर कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन है जहाँ पर लीनियर मॉडल है तो वहाँ पर जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक नहीं दे पाएगा, और जब फीडबैक नहीं देगा तो वहाँ पर नॉइज भी नहीं होगा। देयर इज नो नॉइज एज वेल एंड सो नो कॉन्सेप्ट ऑफ बैरियर्स। अगर वहाँ पर नॉइज नहीं होगा तो वहाँ पर आपके कम्युनिकेशन में कोई बाधा भी उत्पन्न नहीं होगी। उसके बाद लीनियर मॉडल। मैंने आपको बताया कि लीनियर मॉडल क्या होता है। ए वन वे लीनियर प्रोसेस वेयर ए सेंडर ट्रांसमिट्स ए मैसेज टू ए रिसीवर, इट लैक्स फीडबैक। यानी कि आपके पास है सेंडर जो कि आपके रिसीवर तक मैसेज को भेजेगा, जिससे कि चैनल के माध्यम से भेजेगा, वो सारे प्रोसेस। लेकिन इसमें जो होगा, ये जो आपका रिसीवर है ये सेंडर के पास में फीडबैक आपका नहीं दे पाएगा। फीडबैक की यहाँ पर कमी देखी जाती है। तो यानी कि ये वन वे लीनियर प्रोसेस वेयर अ सेंडर ट्रांसमिट्स ये मैसेज टू ए रिसीवर इलेक्ट फीडबैक। एक वन वे लीनियर प्रोसेस जहाँ एक सेंडर एक रिसीवर को मैसेज भेजता है, इसमें फीडबैक की कमी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है, एरिस्टोटल का जो मॉडल है यानी अरस्तु का जो मॉडल है, फोकस ऑन द स्पीकर स्पीच एंड ऑडियंस एम्फेसाइजिंग परसुएसिव कम्युनिकेशन। अरस्तु का मॉडल स्पीकर स्पीच और ऑडियंस पर फोकस करता है और परसुएसिव कम्युनिकेशन पर जोर देता है। देन अगला आपका है 5W लेसवेल मॉडल। यहाँ पर आपसे 5W मॉडल या लेसवेल मॉडल के नाम से भी इसको पूछा जाता है। लेसवेल पुट फोर्थ वन ऑफ द बेसिक बट सिग्निफिकेंट कम्युनिकेशन मॉडल विथ सोशल साइंटिफिक बैकग्राउंड इन 1948। लेसवेल ने 1948 में सोशल साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ एक बेसिक लेकिन जरूरी कम्युनिकेशन मॉडल पेश किया। दिस मॉडल इंक्लूड दिस सीक्वेंस, नेमली इस मॉडल में ये सीक्वेंस शामिल है। सबसे पहले हु सेज, इनका जो 5W है, सबसे पहले सीक्वेंस में आएगा हु सेज, कौन कहता है, व्हाट क्या कहता है, इन हुई चैनल किस चैनल के माध्यम से कहता है, टू होम और किन हालात में कहता है, विथ व्हाट इफेक्ट्स और किस असर के साथ। यानी कि आपका सबसे पहला आएगा हु, देन व्हाट, देन विच, टू होम, विथ व्हाट। ये जो आपका है ये 5 आपके जो सीक्वेंस है जो कि 5 लेसवेल मॉडल में है। 5W होने की वजह से ही इसका नाम 5W मॉडल या लेसवेल मॉडल है। उसके बाद शैनन बीवर मॉडल मैंने अभी आपको बताया। जो आपका शैनन बीवर मॉडल है उसमें सबसे जो खास बात है कि वहाँ पर नॉइज होता है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज एज एनी इन्फ्लुएंस दैट डिसरप्ट्स मैसेज ट्रांसमिशन। शैनन बीवर मॉडल शोर का कॉन्सेप्ट किसी भी ऐसे इंटरफेस के तौर पर पेश किया जो
मैसेज ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड डालता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बर्लो का SMCR मॉडल, जिसमें कि सबसे पहले होगा सेंडर, मैसेज, देन आपका चैनल, उसके बाद आपका होगा रिसीवर। ब्रेक्स डाउन कम्युनिकेशन इंटू सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर कंसीडरिंग देयर एलिमेंट्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। असरदार कम्युनिकेशन के लिए उनके एलिमेंट्स पर विचार करते हुए कम्युनिकेशन को सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर में तोड़ता है। पहला हमने जो पढ़ा था उस मॉडल का नाम था लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में आपको वन वे कम्युनिकेशन दिखाई देगा। उसके बाद आपके पास आता है इंटरेक्टिव मॉडल, ए टू वे प्रोसेस वेयर कम्युनिकेशन फ्लोज बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर। जो आपका इंटरेक्टिव मॉडल होगा, तीन प्रकार के आपके मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहले आपका लीनियर इंटरेक्टिव मॉडल, उसके बाद आपका होता है ट्रांजेक्शनल मॉडल। तो हमने पहले लीनियर मॉडल को समझा, अब हम इंटरेक्टिव मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझ रहे हैं, जो कि टू वे प्रोसेस होता है, जहाँ फीडबैक के साथ सेंडर और रिसीवर के बीच कम्युनिकेशन होता है विद इन इंक्लूजन ऑफ फीडबैक, यानी कि यहाँ पर फीडबैक भी जुड़ा हुआ होता है। इनकॉर्पोरेट फीडबैक एंड अ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वेयर शेयर अंडरस्टैंडिंग इज पॉसिबल। इसमें रेड बैग और एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस शामिल है, जहाँ शेयर अंडरस्टैंडिंग मुमकिन है। मतलब कि आप क्या सोचते हैं वो आप सेंडर को बता सकते हैं, और सेंडर अपनी बात को तो रिसीवर तक पहुंचाता है। यह रिसीवर भी क्या उसके बारे में और सोचता है, उस कम्युनिकेशन को लेकर के वो उस सेंडर को फिर से बता सकता है। इस इंटरेक्टिव मॉडल के अंतर्गत में आता है ओसगुड स्क्रैमर मॉडल, जो इसका एग्जांपल है। एक की इंटरेक्टिव मॉडल दैट एम्फसाइजेस द बैक एंड फोर्थ नेचर ऑफ कन्वर्सेशन। ओसगुड स्क्रैम मॉडल एक खास इंटरेक्टिव मॉडल जो बातचीत के आगे पीछे होने वाले नेचर पर जोर देता है। उसके बाद आता है बिस्ले मैकलेन मॉडल, जिसमें कि अनदर इंटरेक्टिव मॉडल दैट एनालाइजेस टू वे कम्युनिकेशन। एक और इंटरेक्टिव मॉडल जो टू वे कम्युनिकेशन को एनालाइज करता है, यानी कि आपके इंटरेक्टिव मॉडल के अंदर में ओसगुड, बेस्ले जैसे की मॉडल शामिल होते हैं। उसके बाद आपका अगला आता है ट्रांजेक्शनल मॉडल्स। तीन प्रकार के आपके मॉडल्स होते हैं, तीनों का नाम आप याद रखेंगे। जबकि लीनियर में वन वे प्रोसेस होता है, उसके बाद इंटरेक्टिव में टू वे प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शनल में भी टू वे प्रोसेस होता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है। ए कॉम्प्लेक्स सिमुलटेनियस एंड सर्कुलर प्रोसेस वेयर individuals act as both senders and receivers, exchanging messages and roles, immediate feedback, shared interpretation, and emphasize on the evolving complexity of the communication event. Transactional model एक कॉम्प्लेक्स, एक साथ चलने वाला सर्कुलर प्रोसेस, जिसमें लोग भेजने वाले और पाने वाले दोनों के तौर पर काम करते हैं, मैसेज और रोल एक्सचेंज करते हैं, तुरंत फीडबैक शेयर किया गया मतलब, और कम्युनिकेशन इवेंट की बदलती कॉम्प्लेक्सिटी पर जोर दिया जाता है। मतलब जो आपका ट्रांजेक्शनल होता है वो तुरंत सेंडर होता है, जिसका मैसेज होता है रिसीवर तक पहुंचता है, और उसके बाद तुरंत ही फीडबैक देने की वजह से जो आपका रिसीवर होता है वो सेंडर बन जाता है, और जो आपका सेंडर होता है वो तुरंत रिसीवर बन जाता है। जबकि इंटरेक्टिव मॉडल में कुछ समय लगता है, लेकिन यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो बहुत ही जल्दी इमीडिएट फीडबैक यहाँ पर मिलता है, और शेयर्ड इंटरप्रिटेशन यानी मतलब को बहुत जल्दी शेयर कर दिया जाता है। आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल में जो सबसे पहला एग्जांपल आता है वो आता है बर्नलैंड का ट्रांजेक्शनल मॉडल। व्यूज कम्युनिकेशन एज ए सिमुलेटेनियस exchange that shapes and is shaped by psychological and behavioral factors। कम्युनिकेशन को एक साथ होने वाले एक्सचेंज के तौर पर देखता है, जो साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर्स से बनता है। डांस इज हेलिकल मॉडल, जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि हेलिकल मॉडल क्या होता है। जो मैंने आपकी अगली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हेलिकल मॉडल जो होता है वो एक कर्व के रूप में इस तरह से कुछ चलता है, और इस तरह आपका हेलिकल मॉडल जो होता है वो उसका प्रोसेस आगे बढ़ता है। डांस का जो हेलिकल मॉडल है ये भी आपका ट्रांजेक्शनल मॉडल में आता है, ट्रांजेक्शनल कम्युनिकेशन मॉडल के अंतर्गत में आता है। डिपिसेट्स कम्युनिकेशन एज अ कंटिन्यूअस इवॉल्विंग हेलिकल या स्पाइरल प्रोसेस बिल्डिंग ऑन पास्ट इंटरेक्शंस। डांस का हेलिकल मॉडल जो है कम्युनिकेशन को एक लगातार डेवलप होने वाले हेलिकल प्रोसेस के तौर पर दिखाता है, जो पिछले इंटरेक्शन पर बनता है।